अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। यौम अतफाल के मौके पर केटीआर ने एक नन्हे लड़के की ख्वाहिश पूरी। पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए हुकूमत से 2 करोड़ 85 लाख की दिलवाई मंजूरी। राहगीरों को सड़क अबूर करने के लिए एरागड्डा फुट ओवर ब्रिज की तामीर। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, मेयर विजय लक्ष्मी ने ब्रिज का किया इफ्तिताह। शहर हैदराबाद में मजीद 4 बड़ी लाइब्रेरियां की जाएंगी कायम। नेशनल लाइब्रेरी वीक की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी का खिताब। एपी में 18 नवंबर से मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने की पेश कयासी। साबिक वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं सालगिरह। खरगे, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह व दीगर ने पेश किया खराज अकीदत। फौजों की जंगी तैयारियों से मुतालिक माली फैसले करने में ताखिर दुरुस्त नहीं। डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस से वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। स्लोवेनिया में पहली खातून सदर मुंतखब नताशा मर्सो 23 दिसंबर को सदर की हैसियत से संभालेंगी नया ओहदा। और अब खबरों की तफसील में। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म नस्क केटीआर ने यौम अतफाल के मौके पर एक नन्हे लड़के की ख्वाहिश पूरी करते हुए उसके इलाके के पीने के पानी की पाइपलाइन के मसले को हल करने की हिदायत दी। इस लड़के ने वजीर मौसूफ को एक मुख्तसर वीडियो ट्वीट की थी जिसमें वो एक प्ले कार्ड लिए ठहरा हुआ है। इस प्ले कार्ड पर लिखा गया है कि गुज़िश्ता 5 बरसों से हैदराबाद की गोल्डन सिटी कॉलोनी पिलर नंबर 248 में पीने के पानी की पाइपलाइन का इंतजार यहां के लोग कर रहे हैं। इस लड़के के इस वीडियो पर वजीर मौसूफ ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद वाटर बोर्ड दाना किशोर को हिदायत दी कि वो शख्सी तौर पर आज इस इलाके का दौरा करें और इस मसले को हल करें, जिस पर केटीआर की तवज्जो दहानी पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हुकूमत की जानिब से पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए 2 करोड़ 85 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है। शहर हैदराबाद में अवाम के लिए एक और फुट ओवर ब्रिज दस्तयाब करवाया गया है। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी ने राहगीरों को सड़क पार करने में सहूलत के मकसद से तामीर करदा इस एरा गड्ढा फुट ओवर ब्रिज का इफ्तिताह किया। इस फ्लाईओवर को तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें सीढ़ियों के केस, लिफ्ट, मोमरीन और माजूरीन के लिए एक्सेलेटर, शेल्टर और वॉकवे के साथ बेहतर रोशनी और सहूलियात फ्राहम की गई। रियासती हुकूमतें हैदराबाद भर में 38 फुट ओवर ब्रिजेस के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब तक 75.65 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से 22 फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 7 फुट ओवर ब्रिज दस्तयाब हो चुके हैं। बकिया तामीराती काम आखिरी मराहिल में है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले में मुलव्विस केरल का एक डॉक्टर फरार हो गया है। इस मामले की जांच करने वाली खुसूसी जांच टीम को इस बात का पता चला है और पुलिस को जांच में पता चला कि यह डॉक्टर इस मामले में गिरफ्तार मुलजिम रामाचंद्र भारती का साथी है। इस मामले की जांच के हिस्से के तौर पर खुसूसी जांच टीम केरल पहुंची, जहां उसे पता चला कि यह डॉक्टर फरार हो गया है। इस मामले में कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में तलाशी पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। पुलिस केरल में फरार इस डॉक्टर की तलाशी कर रही है और पुलिस ने मुलजिमीन रामचंद्र भारती, सिम्हायाजी और नंद कुमार को 2 दिन तक अपनी तहवील में लेकर उनसे पूछगछ की थी और इनसे इस अहम मालूमात हासिल की थी। पुलिस ने बादअज़ा मुलजिमीन के मकानात, दफातर और कारोबारी इदारों की तलाश का काम कर दिया है।
हल्के असेंबली कुकटपल्ली के इलाके फतेहनगर डिवीजन में वाक़ भगत सिंह पार्क में तेलंगाना इंटर डिस्ट्रिक्ट ओपन मेंस एंड वेमेंस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकने असेंबली कुकटपल्ली एम कृष्णा राव मेहमान खुसूसी के अलावा कॉर्पोरेटर सतीश बोची दास, डीसीपी राजगोपाल, सनत नगर सीआई मतो यादव ने शिरकत की। इस दौरान फातेहीन को मस्कूरा कायदीन के हाथों अवार्ड से नवाजा गया। वाज़ेह रहे कि रंगारेड्डी के सदर रमेश गौड़ की जानिब से 2 दिन का मुकाबला रखा गया, जिसमें मर्द और खवातीन ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में हैदराबाद को पहला, रंगारेड्डी को दूसरा मुकाम और रंगारेड्डी को तीसरा मुकाम हासिल रहा। Powerlifting State Open Men and Women Championship 2022 12th and 13th నవంబర్ రంగారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో స్టేట్ మీట్ చేయడం జరిగింది. 2 days 150 మంది స్టూడెంట్లు మెన్ అండ్ ఉమెన్ కలిసి రావడం జరిగింది. వాళ్ళకి వసతులు, అకామిడేషన్, ఫుడ్, బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ అండ్ డిన్నర్ లంచ్ అందరికీ చేసినాము. ఈరోజు క్లోజింగ్ సెరమనీ ఇచ్చేసినట్టు ఎమ్మెల్యే గారు, కార్పొరేటరు, స్టేట్ తెలంగాణ పవర్ లిఫ్టింగ్ చైర్మన్ బుచ్చిదాస్ గౌడ్ గారు, మన డీసీపీ రాజగోపాల్ గారు, సిఐ గారు ముత్తు యాదవ్ గారు రావడం జరిగింది. వీళ్ళందరి చేత బహుమతులు ప్రదానం చేయడం జరిగింది. టీమ్ ఛాంపియన్షిప్లు, ఇండివిజువల్ మెడల్స్, ఇండివిజువల్ మెడల్స్ అనేది నేషనల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈరోజు రంగారెడ్డి డిస్టిక్లో మనం అది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. క్రీడాకారులు బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయి ఎంజాయ్ చేసినారు. క్లోజింగ్ చేయడం జరిగింది, బహుమతులు ప్రదానం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు నేను డిస్టిక్ రావడం జరిగింది. మొత్తం టోటల్గా 120 घर में घुसकर खातून की इस्मतदरी करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह वाकया तेलंगाना के जिले नलगुंडा के चिलपुर मंडल के उली पेरू देहात में पेश आया। इन अफराद ने घर में तनहा रहने वाली खातून को देखकर इस्मतदरी की कोशिश की, ताहम खातून की चीखों पुकार पर उनको पकड़ लिया गया। इन 2 अफराद ने घर में किसी के ना होने और एक खातून के ही तनहा होने का फायदा उठाते हुए उसकी इस्मतदरी की कोशिश की। खातून की चीखों पुकार पर मुकामी अफराद वहां पहुंच गए। मुकामी अफराद को देखकर इन नौजवानों ने फरार होने की कोशिश की, ताहम मुकामी अफराद ने उनको पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। मुकामी अफराद ने उनको पुलिस के हवाले कर दिया। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में नन्ही लड़की के साथ बदसलूकी के वाक़े के खिलाफ अजन्मा तंजीम की जानिब से नेकलेस रोड पर एहतजाज किया गया और मुतासिरा से इंसाफ का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन सियाह लिबास में थे और उनके हाथों में प्ले कार्ड्स थे, जिसमें मुजरिम को फांसी देने का मुतालबा किया गया। इन एहतजाजियों ने नारेबाजी करते हुए इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। एहतजाज में खैरताबाद कॉर्पोरेटर विजया रेड्डी, एडवोकेट उदय और कई बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। उन्होंने मुतालबा किया कि 4 साला लड़की के साथ ज्यादती के जिम्मेदार को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विजया रेड्डी ने कहा कि हर स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं और उनके लिए खातून टीचर का होना चाहिए, जिसका वो मुतालबा करती हैं। हर स्कूल को इस तरह की हिदायत देते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि छोटे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। उदय एडवोकेट ने कहा कि यह वाक़या शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात का कहीं भी इआदा ना होने के लिए इक़दामात होने चाहिए। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में बाप और बेटा दोनों हलाक हो गए। यह हादसा नंदीगामा मंडल के पद्दाना नायडो पेट में उस वक्त पेश आया जब उनकी तेज रफ्तार कार कौमी शाहराह के ब्रिज की दीवार से टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक वैजाग से ताल्लुक रखने वाला रमेश पालसा हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था। यह हादसा इतना खतरनाक था कि रमेश और उसका बेटा संकल्प मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि सुपरिंटेंडेंट की बीवी परसना लक्ष्मी और बेटी सायरा शदीद जख्मी हैं। उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने
ने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि गाड़ी चलाने के दौरान नींद का गलबा होने के नतीजे में यह खतरनाक हादसा पेश आया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साल 2022 और 23 के लिए इंडोनेशिया के बाली में मुनाकिद होने वाले G20 सरबराही अजलास में खुराक और तवानाई की हिफाजत, सेहत और डिजिटल तब्दीली के मौज़ूआत पर हिंदुस्तान की कामयाबियों को आलमी रहनुमाओं के साथ शेयर करेंगे। हिंदुस्तान की तरफ से इस बार आलमी तंजीम की सदारत संभाल लेगा और अगले साल G20 लीडरों को हिंदुस्तान का दौरा करने की दावत देगा। दुनिया के 20 इक़्तिसादी तौर पर ताकतवर ममालिक के 17वें सरबराही अजलास में शिरकत के लिए बाली रवाना होने से पहले अपने बयान में मोदी ने कहा कि बाली चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं आलमी तरक्की, खुराक की बहाली पर तवज्जो मरकूज करूंगा और दीगर G20 के साथ वसी बातचीत करूंगा। तवानाई की हिफाजत, माहौलियात, सेहत और डिजिटल तब्दीली जैसे आलमी तशवीश के अहम मसाइल पर रहनुमा वज़ीर आज़म ने कहा कि G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर वो चोटी कॉन्फ्रेंस में आने वाले कई दूसरे ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और उनके साथ हिंदुस्तान के बाहमी ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेंगे। अहम बात यह है कि फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन, इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो, हिस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो और सांचेज पेरेज कास्टाजोन और सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म ली हसीन के साथ मिस्टर मोदी की दो तरफा मुलाकातों का प्रोग्राम तय किया गया है। कोविड के बाद की वबाई बीमारियों में एक साथ मिलकर बाजियाफ्त करें, मजबूत हो जाएं के थीम पर मुनक़िद होने वाली इस समिट में फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, सेहत और डिजिटल रिफ्लेक्शन के मौज़ूआत पर 3 सेशन होंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने महकमे दिफा से कहा कि वह अफवाज की ज़रूरियात से मुतालिक फैसले तेज रफ्तारी और शफाफियत के साथ लें ताकि अफवाज की जंगी तैयारियों में कोई रुकावट ना आए। पीर को यहाँ डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से मुनाकिदा एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंह ने कहा कि फौजों की जंगी तैयारियों के लिए माली वसाइल बहुत अहम है और इस मामले में फौरी और शफाफ फैसले किए जाने की जरूरत है। वज़ीर दिफा ने कहा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क में जंगी तैयारियों के लिए न सिर्फ मुनासिब माली वसाइल का होना जरूरी है बल्कि इसके लिए फौरी और शफाफ फैसले करना भी जरूरी है। फैसला साजी में ताखीर से न सिर्फ वक्त और पैसे का नुकसान होता है बल्कि मुल्क की जंगी तैयारियों पर भी मनफी असरात पड़ते हैं। उसको यकीनी बनाने में महकमे दिफा का बहुत अहम किरदार होता है। वज़ीर दिफा ने कहा कि जिंदगी में हिसाब किताब की बहुत अहमियत है क्योंकि कोई फर्द हो, खा वो खानदान हो या मुआशरा हो या कोई इदारा, खातों पर तवज्जो दिए बगैर वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। वसाइल के ज़िया पर तवज्जो मबजूल करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में तमाम वसाइल महदूद हैं, यही बात किसी कौम और इसके दिफाई शोबे पर भी नाफिज होती है। ऐसे में वसाइल के मुनसिफाना इस्तेमाल की अशद जरूरत है। जब मैं वसाइल के मुनसिफाना इस्तेमाल की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब 2 चीजों से है। पहला, वसाइल को सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरा, उन्हें किसी भी तरह जाय नहीं करना चाहिए। एक पैसा बचाना 1 पैसे कमाने के मुतरादिफ है। यही बात वसाइल पर भी नाफिज होती है। काफी महत्वपूर्ण होता है। वाद संवाद नए नए आइडिया को जन्म देते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए जैसे ही मुझे इस आयोजन के बारे में बताया गया, मैंने सहज रूप से तुरंत यहाँ आने की अपनी कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 133वीं सालगिरह पर आज सलाम करते हुए खराज अकीदत पेश किया। गांधी ने पंडित नेहरू का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि कौन है भारत माता, इस बड़ी जमीन में फैले हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मादर हिंद यही करोड़ों अवाम है। उन्होंने आगे कहा कि पंडित नेहरू
इन्हीं जमहूरी, तरक्की पसंद और सेक्युलर उसूलों को दिल में लेकर चल रहे हों। हिंद के जवाहर की भारत माता की हिफाजत के लिए खड़गे ने कहा कि जदीद हिंदुस्तान के बानी पंडित नेहरू के अजीम कुर्बानी के बिना 21वीं सदी के हिंदुस्तान का तस्वुर नहीं किया जा सकता। दीगर चैलेंजेस के बावजूद जमहूरियत के इस नजरिए को उनकी तरक्की पसंद नजरियात ने हिंदुस्तान के समाजी, सियासी और माशी तरक्की को और आगे बढ़ाएगा। एक सच्चे मुहिब्बे वतन को मेरी तरफ से सलाम। इससे पहले खड़गे और कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी ने दीगर लीडरों के साथ यहां पंडित नेहरू की कब्र पर जाकर उन्हें गुलाए अकीदत पेश किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज उनकी सालगिरह पर सलाम करते हुए यौम अतफाल की मुबारकबाद दी है। सिंह ने ट्वीट के जरिए कहा कि पंडित नेहरू ने जिस जज्बे के साथ मुल्क को आजाद कराने में अपना किरदार अदा किया, उसी जज्बे के साथ मुल्क को खुशहाल और मजबूत बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया। कांग्रेस के दीगर लीडर्स ने पंडित नेहरू की सालगिरह पर उन्हें सलाम करते हुए यौम अतफाल की मुबारकबाद दी। मिस्टर नेहरू की सालगिरह पर रियासती कांग्रेस की तरफ दीगर मंसूबे भी रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह ने बच्चों को यौम अतफाल की मुबारकबाद दी है। चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए से कहा कि प्यारे भांजे भांजियों, आपको यौम अतफाल की मुबारकबाद। मेरे बच्चों, आप लामहदूद तवानाई और ताकत का खजाना हो। ईश्वर ने आपको ऐसी खासियतें दी हैं जिससे अजीम हदफ को आसानी से हासिल किया जा सकता है। आप बड़े ख्वाब देखो और माँ बाप के साथ समाज और कौम को फख्र महसूस कराओ। कांग्रेस ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए अब तक 142 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के इंतखाबी इंचार्ज मुकुल वासनिक ने कहा कि पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने 142 उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दे दी है। पार्टी ने अब तक 6 फहरिस्तें जारी की हैं, जिनमें गुजरात कानून साज असेंबली के 2 मरहलों में होने वाले इंतखाबात के लिए 143 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। रियासत की 182 असेंबली सीटों में से पहले मरहले में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को और बकिया 93 सीटों पर 5 दिसंबर को पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। मध्य प्रदेश में जिला धार के कोकशी थाना इलाके में आज सुबह सवेरे एक जेर तामीर मकान की दीवार से 2 पहिया गाड़ी की टकराने से 3 बालिगों समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कोकशी थाना के मुताबिक अली गांव के नजदीक बेकाबू मोटरसाइकिल सड़क के किनारे जेर तामीर मकान की दीवार से टकरा गई, जिससे 4 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त प्रवीण 16 साल, मुकेश और सतीश और पंकज के तौर पर की गई है। मरने वालों में से 3 निसारपुर तरक्कियाती ब्लॉक के निसारपुर के एक और ओमरी के रहने वाले बताए गए हैं। महलूकीन में से 4 अफराद कबायली बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद घर वापस जा रहे थे। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश पर आज अकमल हाई स्कूल त्राल कश्मीर में बच्चों का दिन मनाया गया। इस सिलसिले में स्कूल इंतजामिया की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका आगाज तलबा की जानिब से पेश करदा तिलावत पाक और नाते पाक से हुआ, जिसके बाद तकारीर, खाके और नगमे पेश किए गए। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को बेहतर तालीम फराहम करने में स्कूल के किरदार पर रोशनी डाली, जबकि दीगर मुकर्रिरीन ने भी तलबा को उनकी सलाहियतों से रोशनास कराने के लिए यौम अतफाल की अहमियत पर रोशनी डाली। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि पूरे भारत में जो 14 नवंबर को मनाया जा रहा है, ये एक्चुअली बर्थडे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का मनाया जा रहा है। और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे बच्चों के साथ, और उसे अपने दिन को या पूरे भारत में उसके दिन को मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो आदि जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे कि पूरा दिन आज बच्चों के साथ आप अच्छे से एंजॉय करो और उनको ये समझाओ कि हाँ।
जम्मू कश्मीर के जिले डोडा के असार इलाके में पीर की सुबह एक गाड़ी एक गहरी खाई में गिर जाने से 3 सरकारी मुलाजिम लुक़मा अजल बन गए, जबकि चौथा जख्मी हो गया। सरकारी जराये ने बताया कि डोडा में महकमे रोड एंड बिल्डिंग्स के 4 मुलाजिमीन एक गाड़ी में सफर कर रहे थे कि असार इलाके के नजदीक सुबह के करीब 10:30 बजे बुलेरो गाड़ी सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में गिर गई। उन्होंने कहा कि इस हादसे के नतीजे में 3 मुलाजिमों की बरसरे मौका ही मौत वाक़ हो गई, जबकि चौथा जख्मी हो गया। महलूकीन की शिनाख्त मोहम्मद रफीक जो PWD के एग्जिन थे, साकिन और हफीज अहमद जो ड्राइवर हैं, तीसरे की शिनाख्त अभी मालूम नहीं हुई है, जबकि जख्मी की शिनाख्त सुरेंद्र कुमार के बतौर हुई है। उनका कहना था कि जख्मी को निकाल कर इलाज और मुआलजे के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। दरियासना पुलिस ने इस जिम्मन में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर चट्टानें खिसक आने की वजह से पीर की सुबह ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि कौमी शाहराह पर पीर की सुबह रामबन के चंद्रकोट इलाके में चट्टानें खिसक आईं, जिसके नतीजे में शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई। उन्होंने बताया कि शाहराह को काबिल आमद रफ्त बनाने की खातिर काम शिद्दत से जारी है। बता दें कि कौमी शाहराह अहलियान वादी के लिए शहर की हैसियत रखती है और उसके बंद होने से लोगों को गुनाहों मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि शाहराह के बंद होते ही वादी के बाजारों में अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो जाती है और गिरां बाजारी भी आसमान को छूने लगती है। सिलोवानिया के बाशिंदों ने आजाद उम्मीदवार नताशा पैरिक मोसिर को मुल्क की पहली खातून सदर मुंतखब कर दिया है। नताशा पैरिक मोसिर 23 दिसंबर को ओहदा संभालेंगी, जब मौजूदा सदर बोरोत पाहोर की मियाद कार खत्म होगी। इतवार के रोज तकरीबन 98% वोटों की गिनती के बाद इब्तदाई नताइज के मुताबिक मोहतरमा नताशा मोसिर को 54% वोट मिले, जबकि उनके हरीफ एनजे लोगर को 46% वोट मिले हैं, जो साबिक वजीर खारजा और हिजब इख्तिलाफ के सिल्वानिया डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन है। गुज़िश्ता माह होने वाले सदराती इंतखाबात के पहले मरहले में लोगर ने 7 उम्मीदवारों में से ज्यादा वोट हासिल किए और नताशा मोसिर दूसरे नंबर पर रही थी। उनके बाद बेहतरीन पोजीशन वाले 2 उम्मीदवारों ने दूसरे राउंड में मुकाबला किया। 54 साला नताशा मोसिर पेशे से एक वकील और साबिक सहाफ़ी और साबिक कौमी इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने का फैसला किया, लेकिन दूसरे राउंड में वज़ीर आज़म रॉबर्ट गोलोब की सेंटर लेफ्ट फ्रीडम मूवमेंट और उसके इत्तेहादियों में से एक सोशल डेमोक्रेट्स ने उनकी हिमायत की थी। सिलोवानिया के सदर का किरदार बुनियादी तौर पर रस्मी होता है, ताहम वो सदर सिलोवानियाई फौज का सरबराह होते हैं और उन्हें बहुत से आला ओहदेदारों पर तकर्रुर करने का इख्तियार हासिल होता है। ज्यादातर नामजदगियों की तस्दीक पार्लियामेंट से करनी होती है। युगांडा की वजीर सेहत ने कहा कि एबोला वायरस वसी इलाके से आगे पैर पसारते हुए मुल्क के मशरकी हिस्से में फैल गया है। वजीर सेहत रुथ एसिंग ने ट्वीट किया कि मशरकी युगांडा के जिले जानजा में एक मोहल्लिक केस की तस्दीक हुई है, जिसमें एक 45 साल मर्द की मौत हुई। एसिंग ने ट्वीट किया कि तस्दीक शुदा मरीज की मौत 10 नवंबर को उनके घर पर हुई है। वजीर मौसूफ की ट्वीट के मुताबिक मुसद्दिका मरीज दूसरे मुश्तबा केस के राब्ते में था। उसका भाई युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला से जंजा गया था, जहां मुमकिन है वो इस बीमारी की जद में आया। उन्होंने मजीद कहा कि राब्ते का पता लगाने और वबाई मर्ज की जांच शुरू कर दी गई है। वजारत सेहत के 6 नवंबर तक के एदाद शुमार से पता चलता है कि 20 सितंबर को फैलने की इतला के बाद से मुल्क में 135 तस्दीक शुदा केसेस दर्ज हुए हैं। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर।
यौम अतफाल के मौके पर केटीआर ने एक नन्हे लड़के की ख्वाहिश की पूरी। पीने के पानी के पाइपलाइन के लिए हुकूमत से 2,85,00,000 की दिलवाई मंजूरी। राहगीरों को सड़क अबूर करने के लिए एरागड्डा फुट ओवर ब्रिज की तामीर। रियासती वुज़रा श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, मेयर विजय लक्ष्मी ने ब्रिज का किया इफ्तिताह। शहर हैदराबाद में मजीद 4 बड़ी लाइब्रेरियां की जाएंगी कायम। नेशनल लाइब्रेरी वीक की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर सबीता इंद्रा रेड्डी का खिताब। एपी में 18 नवंबर से मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने की पेश क़यास। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं सालगिरह। खरगे, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह व दीगर ने पेश किया ख़राज अक़ीदत। फौजों की जंगी तैयारियों से मुताल्लिक़ माली फैसले करने में ताख़ीर दुरुस्त नहीं। डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। स्लोवेनिया में पहली खातून सदर मुंतखब। नताशा मोसर 23 दिसंबर को सदर की हैसियत से संभालेंगी नया ओहदा। इसी के साथ नाज़रीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।